हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ चंडीगढ़ टॉपर इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम आईबीपीएस पीओ का रीजनिंग का मेमोरी बेस्ड पेपर डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि आईबीपीएस पीओ की नोटिफिकेशन आउट है। 2 अगस्त से स्टार्ट है, 22 अगस्त लास्ट डेट है। पहले आप इस एग्ज़ाम को फिल कीजिए। बाकी जो मेमोरी बेस्ड पेपर था जो प्रीवियस ईयर हुआ था वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अब देखो, आपको मैं एक बार ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, ब्रीफ में बता देता हूँ कि क्या सिलेबस रहता है आईबीपीएस का, चाहे वो पीओ हो या क्लर्क हो। आपको पता है कि आपके 3 ही सेक्शन आएंगे प्री में। प्री आपको क्वालिफाई करोगे तो या मेंस में पहुंचोगे। प्री में आपके 3 सेक्शन में क्या रहेंगे, क्वांट्स रहेगा, रीजनिंग रहेगी और इंग्लिश रहेंगे। ईच आपको पता है सेक्शनल टाइमिंग 20 मिनट्स है और क्वेश्चन कितने रहते हैं, 35 क्वेश्चन इसके आएंगे, 35 इसके और 30 इसके। 1 आवर 20 मिनट्स ईच। सारे सेक्शन को आपको पता है 100 क्वेश्चन आपको करने हैं 1 आवर में। प्री क्लियर करोगे, क्वालिफाई करोगे, फिर आप मेंस में पहुंचोगे। मेंस में 3 सेक्शन ये रहते हैं, एक 4th सेक्शन आपका ऐड हो जाएगा, जनरल अवेयरनेस या बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह। तो देखो, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर आया था वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पहले देखो, आपको अप्रोच मैटर करती है कि आप किस हिसाब से कर रहे हो। ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन दिखा पजल दिखा करने लग पड़े। पहले आप पेपर को एनालाइज कर लिया करो कि कौन से क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले देखो, एक पजल्स दी है, पजल आपका ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो स्टार्ट कर दो, नहीं तो पहले क्वेश्चन आगे देख लीजिए कौन कौन से आए हैं। वैसे 1 to 5 पजल दी है एक। फिर उसके बाद एक 6 to 8 आपने देख लिया ब्लड रिलेशन। अब आपके ऑनलाइन पेपर देते हो, मार्क फॉर रिव्यू कर लिया करो कि ये क्वेश्चन मेरे को करने हैं। जल्दी से एक बार पेपर देख लिया करो कि 10 to 12 भी एक पजल दी है। ये जो मिसलेनियस एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं इन्हें लास्ट में किया करो। फिर एक और पजल है, लीनियर अरेंजमेंट की पजल है। बस ऐसे ही आपने भी जल्दी जल्दी पेपर ऐसे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर आपने क्वेश्चन देखना है कि कौन से आपके प्लस पॉइंट है। अब देखो, इसका क्वेश्चन डेफिनेटली आप एग्जाम में करोगे, कोडिंग डिकोडिंग आपको पता हो जाती है, तो इसको मार्क फॉर रिव्यू कर लिया करो कि सबसे पहले मेरे को ये सेक्शन करना है। कि कहीं पे कोडिंग डिकोडिंग दिख गई तो 5 क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, फ्री के होते हैं, ये करने हैं। कहीं पे आपको इनइक्वलिटी आई है बाई चांस, हर बार नहीं आती, पीओ में शिफ्ट्स पे डिपेंड करता है ना, किसी शिफ्ट में इनइक्वलिटी आई थी, किसी में कोडिंग डिकोडिंग, बट आपने क्वेश्चन फाइंड करने हैं कि कोडिंग डिकोडिंग आए है, इनइक्वलिटी आए है, साइलोइज्म आए है। ये क्वेश्चन आपको पता है कि ये हो जाते हैं। पजल्स में कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट फंस गए तो फिर पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है, बट ये क्वेश्चन आप करोगे तो कहीं ना कहीं आपके हो जाएंगे। पहले आपने ये क्वेश्चन ढूंढने हैं रीजनिंग में। अभी के लिए देखो, मेरे को वैसे दिख गया 1923। वैसे मैं एक बार गो थ्रू आगे भी देख लूँगा कि आगे क्या है, सिंगल नंबर के हैं, बाकी पजल्स हैं बाकी। अब देखो, स्टार्ट करना है तो आपकी भी पेपर में ये अप्रोच रहनी चाहिए कि पहले कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट कर लो। कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन है। देखो, एक क्वेश्चन आया होता तो मैं वैसे ही कर लेता, तो आप इसका इजी मेथड है कि सारों के कोड निकाल लो। सारों के कोड कैसे, देखो एक शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ, एक मैंने वीडियो पे अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन कैसे जल्दी करने हैं। सबसे पहले देखो, इंडिया क्रिकेट मैच विक्ट्री। सबसे पहले जो आपको वर्ड्स दिए हैं इनको थोड़ा शॉर्ट में लिखो, ऐसा नहीं कि पूरा आपने लिख लिया जल्दी जल्दी। देखो, ये ट्रिक क्या मतलब, थोड़ा कंसेप्ट है, इससे आप करोगे तो आपके 5 के 5 क्वेश्चन हो तो जाएंगे और बहुत जल्दी होंगे। तो देखो, पेपर में जरूरी थोड़ी इतनी सिमेट्री में लाइन बनानी है, आपने जल्दी से लाइन बना देनी है ऐसे। और जो आपको लिखे हुए वर्ड्स वो लिख लो। पहले आपको लिखा है इंडिया, शॉर्ट लिख लेना, इंडिया को IND लिख लो, क्रिकेट को बस आपको अपने आप याद रखना है क्रिकेट, मैच से MAT मैच लिख लिया, V से विक्ट्री, मेरे को याद रहेगा। नेक्स्ट लाइन देख लो, नेक्स्ट में क्या, डिफेंड। देखो, बच्चे गलती क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि इंडिया का कोड A हो, ऐसा नहीं, इंडिया का कोड कुछ भी हो सकता है, एक एक फाइंड करना मुश्किल रहता है, तो आप जल्दी से सारे फाइंड कर लेंगे हम। डिफेंड लिखा है, डिफेंड। देखो, डिफेंड कहीं पे भी यूज़ नहीं हो रहा, डिफेंड कहीं यूज़ नहीं हो रहा तो आगे लिख लो यहाँ पे डिफेंड। कंप्लीट, कंप्लीट भी कहीं पे भी यूज़ नहीं हो रहा, आगे लिख लो। परफॉर्म इंडिया, इंडिया यूज़ हो रहा है, जो यूज़ हो रहा है नीचे लिख लो इसके, और आगे परफॉर्म आगे लिख लो। पेपर में देखो, बस ये टास्क आपने बहुत जल्दी जल्दी करना है। नेक्स्ट वर्ड देखो, मैच, मैच कहीं पे यूज़ हो रहा है तो इधर लिख लो, रिपीट हो रहा है डबल कॉलम लगा दो, मैच। डिफेंड, गुड, लास्ट में क्या था, विक्ट्री, तो विक्ट्री पे लगा दो। नेक्स्ट में क्या, विक्ट्री। टुडे, टुडे देखो, टुडे कहीं पे भी नहीं लिखा था हमने, टुडे कहीं नहीं था तो आगे लिख लो। परफॉर्म, परफॉर्म था, यूज़ हो रहा। चांस, CO से हमने कंप्लीट लिखा था, चांस कहीं पे भी नहीं था तो चांस आगे लिख लो। देखो, पहला टारगेट आपका यही है, आपने बस इस तरह लिखना है। फिर इनके जल्दी से जो कोड्स थे वो लिख लो। देखो, स्टार्टिंग में कितना, 1 मिनट लगेगा। अभी तो मैं आपको साइड बाय साइड थोड़ा सा आपको बता भी रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है।
बट आपने स्टार्टिंग में क्या करना है, स्टार्टिंग के 1 मिनट में इसको जल्दी से कर लेने हैं, ऐसे कोड लिखने हैं। ये अप्रोच देखो बेस्ट है, इससे क्या है कि सारे के सारे निकल जाते हैं। अब जो इनके कोड थे वो भी इस तरह लिख लो। फर्स्ट कोड क्या है, AO, फिर क्या है ME, MH, फिर UV। फिर जो रिपीट हो रहा होगा, देखो कोई रिपीट हो रहा तो उसके नीचे लिख दो, नहीं हो रहा तो आगे लिख दो। DE, MH, MH रिपीट हो रहा था। TE, TE कहीं पे भी नहीं आया तो आगे लिख लिया। TE के बाद क्या है, GE। आगे में देखो TE रिपीट हो रहा है, इधर लिख दो। AO रिपीट हो रहा है, इस लाइन के नीचे लिख दो। UV, UV भी रिपीट हो रहा है। और लास्ट में क्या है, CE, CE कहीं पे भी नहीं हो रहा तो आगे CE लिख दो। लास्ट वैसे ही करोगे, DE, DE इधर यूज़ हो रहा है। YE, YE, YE कहीं पे भी नहीं था आपका तो YE आगे लिख लो। V, WE कहीं पे भी नहीं है। AO, AO पहले आपका रिपीट हो रहा है। देखो स्टार्टिंग में कितना आपको, देखो अभी जल्दी जल्दी करोगे तो आप इस चीज़ को हार्डली आप 1 मिनट में कर सकते हो, या 1.5 मिनट में कर लो, फिर आपके 5 क्वेश्चन जल्दी लग जाएंगे। अब इनके कोड निकालने, देखो इंडिया एक ऐसा वर्ड है जो पहली लाइन फर्स्ट रो और सेकंड में यूज़ हो रहा है। देखो ऐसा कौन सा वर्ड है जो फर्स्ट और सेकंड में यूज़ हो रहा है, यही वर्ड है MH। तो इंडिया का कोड क्या आ जाएगा, MH। तो इसको MH लिख लो, इसको फिर काट दो। क्रिकेट एक ऐसा वर्ड है जो बस फर्स्ट रो में यूज़ हो रहा है, फर्स्ट में कौन सा वाला है, ME, तो इधर ME लिख लो। क्रिकेट का कोड आ गया ME। मैच, मैच का कोड क्या है, पहले और तीसरे में, पहले और तीसरे में कौन सा है, UV, तो यहाँ पे UV लिख लो। तो ये लाइन भी गई आपकी। विक्ट्री कौन सा है, रिमेनिंग विक्ट्री रह गया आपका तीसरे और चौथे में, AO, ये भी गया आपका। फिर आप देखो डिफेंड एक ऐसा वर्ड है जो दूसरे और तीसरे में, दूसरे और तीसरे में किसमें, TE, तो ये किसका कोड हो जाएगा, TE, यहाँ पे TE लिख लो। ये वाला कोड भी गया। ये आपका COMM कंप्लीट, मैंने शॉर्ट में लिखे हैं। कंप्लीट देखो किसका कोड था, जिसके नीचे कुछ भी नहीं था, जिसके नीचे कुछ भी मतलब GE, इधर GE आ जाएगा, ये भी गया। और लास्ट में परफॉर्म आ जाएगा DE, ये आ जाएगा DE। गुड का आ जाएगा CE, और इन दोनों का मेरे को कंफर्म नहीं है, YE और WE इन दोनों के हो सकते हैं। ये चीज़ कंफर्म नहीं है, वाइस वर्सा है, ये किसी का भी हो सकता है। देखो बस आपने ये डिकोड कर लिया, आपने सारों के कोड निकाल लिए, फिर क्या रह गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं। आगे 5 क्वेश्चन आप देखोगे बहुत ईजिली रहते हैं। अभी मैं इन क्वेश्चनों को कॉपी कर लेता हूँ, नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाता हूँ, फिर क्वेश्चन जो आए हैं आप देख लेना कैसे थे वो। अब क्वेश्चन देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 19, जो मैंने कोड कॉपी कर लिए थे। बोरा व्हाट इज़ द पॉसिबल कोड फॉर गुड वे कंप्लीट, गुड वे कंप्लीट। अब देखो मेरे पास कौन कौन से हैं, गुड का देखो मेरे पास है कोड, गुड का कोड मेरे पास क्या है, CE। वे, वे कहीं पे यूज़ हो रहा है, वे कहीं पे यूज़ नहीं हो रहा, और कंप्लीट। तो देखो इसका जब आपने आंसर लगाना तो आपने इतना श्योर रखना कि आपका एक ऐसा वर्ड है CEGE यूज़ हो रहा होगा और वे कहीं पे भी यूज़ नहीं हो रहा ना, एक अननोन होगा, एक अननोन होगा। तो पहले देखो CEG कहाँ पे है, CEG इधर है, बट ये बोल रहा है ME, ME तो हमें पता है क्रिकेट का है, तो फिर ये वाला आंसर नहीं होगा। CE और GE होना चाहिए, देखो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें देखो CE और GE है, और PE एक आपका अननोन है, PE कहीं पे भी यूज़ नहीं हो रहा। देखो क्या चीज़ है, मेरे को दो तो कंफर्म थे कोड, CE और GE किसका था, मेरे को पता था, 2 कोड तो मैंने निकाल लिए थे, ये गुड का कोड था और ये आपका कंप्लीट का। 2 कोड तो CE और GE आएंगे और एक अननोन आएगा, इसलिए वे कहीं पे भी यूज़ नहीं हो रहा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 19 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बस फिर क्वेश्चन करना ईजी रहते हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लो क्या था, इफ़ इंडिया टुडे डिफेंड इज कोडेड एज YEMHTE, देन व्हाट इज़ द कोड फॉर चांस, व्हाट इज़ द कोड फॉर चांस। हमें पता था टुडे और चांस में हमें YE या WE में होना था, और इधर आपको दे दिया कि YE में क्या कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है, देखो टुडे, बोले टुडे का कोड ये हो जाना था, टुडे का YE है, तो फिर हमें क्या चांस का पूछा, तो चांस का क्या आ जाएगा, जो रिमेनिंग है चांस का इसमें आ जाएगा WE, ऑप्शन नंबर 2। फिर क्वेश्चन करना ईजी है। थर्ड क्वेश्चन देख लो क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द कोड फॉर परफॉर्म। परफॉर्म का कोड क्या है, परफॉर्म तो हमने वैसे निकाला हुआ DE। व्हाट इज़ द कोड फॉर द वर्ड ME, ME किसके लिए हमने यूज़ की है, ME हमने निकाला था क्रिकेट के लिए। अब लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ विक्ट्री गिव मैच इज रिटर्न एज दिस UVAORE, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर गिव। गिव का कोड बताना है, गिव का कोड बताना है। तो देख लो सबसे पहले आपको क्या चीज़ है, इसमें कौन से यूज़ हो रहे हैं। आपको पता है कि विक्ट्री और मैच का तो हमें वैसे निकाले हुए हैं हमने, विक्ट्री का कोड AO होता है, तो ये भी नहीं होगा।
और कौन सा वर्ड है देखो, मैच, मैच का कोड भी ऊपर यूज़ हो रहा है, मैच का कोड कौन सा है, यूवी। तो यूवी और ये दो होंगे नहीं, तो कौन सा बच गया, आर ई बच गया। क्वेश्चन में ये पूछा था व्हाट इज़ द कोड फॉर गिव, तो गिव का कोड क्या हो जाएगा, आर ई। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। देखो क्वेश्चन करना बहुत ईजी है, बस आपको क्या पता होना चाहिए, सिंपली एक बार हमने कोड बना लिए फिर क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे आपके। फिर देखो नेक्स्ट चीज़, आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ने हैं। अब आपको देखो ये सिंगल लाइनर्स होते हैं, इन्हें थोड़े लास्ट के लिए रख लिया करो, लास्ट के जब 1-2 मिनट रहते हैं तो पजल्स नहीं होती, तो उस टाइम के लिए क्वेश्चन कर लो, फिर आप पजल्स पे आ जाओ। जो पजल आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट लग रहा है उस पर उठा लो। अब मेरे को सामने ये वाली पजल्स दिख रही हैं, करनी तो पड़ेंगी ना, 20 क्वेश्चन तो वही है, 20 से 25 क्वेश्चन कई बार तो पजल्स के आते हैं। ऐसा तो है ही नहीं कि पजल छोड़नी है सारी, पर थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए पहले कोडिंग, डिकोडिंग या इनइक्वलिटी कर लिया करो। इसलिए शीट में स्टार्टिंग में 4-5 क्वेश्चन लगे होंगे तो कॉन्फिडेंस रहता है कि चलो अब हो रहे हैं क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देख लो कि क्या चीज़ गिवन है। 7 पर्सन वर बॉर्न ऑन द सेम डे ऑफ द सेम मंथ बट इन डिफरेंट ईयर। ईयर आपको दिए हैं ये वाले। ऑल देयर एजेस आर कंसीडर्ड फ्रॉम द बेस ईयर 2021। देखो इस टाइप के क्वेश्चन है, सबसे पहले कुछ सिमिट्री में बनाओ, यहीं से बना लेते हैं, 7 लाइनें बना लिया करो। 7 पर्सन बोल रहे हैं। देखो पजल बनानी है, जल्दी बनानी है, पर पैनिक नहीं होना कि हाँ ये बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन जल्दी लगा लिया करना, पर इसको थोड़ा रिलैक्स होकर पढ़ा करो। 1 2 3, एक और बना लो। फर्स्ट आपको स्टेटमेंट गिवन है 7 पर्सन वर बॉर्न ऑन द दिस। ईयर लिख लो, सिमिट्री में लिखा करो ना, सबसे पहले बड़े से लिख लो, सबसे बड़ा कौन होगा फाइंड आउट कर लो ना, सबसे पहले कौन सा है। इधर ये 1966 है, ईयर भी लिख लेंगे, पहले देख लो 1966 लिख लिया, फिर 66 के बाद कौन सा आ जाएगा आपका, नेक्स्ट देख लो 71 आ गया। 71 के बाद इससे बड़ा कौन होगा, 75, जल्दी जल्दी कर लेना आपने। 75 से अबव कौन है आपको दिख रहा, एक 84, 84 के बाद 88, 88 के बाद 1990, फिर आपका लास्ट में आ जाएगा 2001। थोड़ा सिमिट्री में लिखा हुआ तो क्वेश्चन करना आसान है। फिर आपको देखो क्या बोल रहे हैं कि बेस ईयर किससे कंपेयर किए, 2021 से। 21 से कंपेयर किए तो सारे वैसे निकाल लो, देखो आगे जरूरत पड़ेगी इनकी कि कितने कितने एज के हैं। 2021 देख लो, पहले 66 है, इसको 34 2000 में आएगा, प्लस कर देना 34 प्लस 21 55, ये 55 का आ जाएगा। ईयर लिख लो ना कितने कितने के, जल्दी से आगे जरूरत पड़ेगी। देखो 71 उससे वैसे ही आपको बताइए 50 साल का आ जाएगा, जल्दी से कर लेना कितने कितने के आएंगे, ये 50 ईयर आ जाएगा। नेक्स्ट 75 है, ये 25 प्लस 21 कर लो, 46। थोड़ा इनकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी तरह कर लेना कि गलती ना हो, गलती आगे इधर गलती हो जाएगी तो आगे भी होगी। फिर इधर देखो ये 16 प्लस 21, मैं वैसे ही कर लेता हूँ, 37 37 ईयर। 88 12 इसके इधर हैं, 12 प्लस 21 ये 33 साल। 1990 तो 10 प्लस 21 31 साल। लास्ट में कितने साल का हो जाएगा, लास्ट वाला 20 ईयर का। देखो पहला टास्क आपने ये चीज़ कर ली जल्दी से, फिर क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे जल्दी। 55 50 46 37 सारे सही हैं, मैं देख लिए। आगे देखो 1 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन T एंड P हुज एज इज ए मल्टीपल ऑफ 11। देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हु या हुज हमेशा लेटेस्ट वर्ड के लिए लगता है, मतलब एज इज ए मल्टीपल ऑफ 11, मतलब P कितना होगा, देखो 55, अच्छा एक ही ऑप्शन है, 11 का मल्टीपल नहीं, ऐसा 33 भी है। तो देखो इधर से स्टार्ट कर दो, P 2 केस लेके चल लो, P एक इधर बना दो, बोला था ना 11 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल उसकी एज 55 भी हो सकती है और 33 भी तो हो सकती है, ये भी 3 का मल्टीपल है और तो है नहीं, तो P इधर आ जाएगा। एक पर्सन बॉर्न कर रहा है इनके बीच में, T और P के बीच में, तो इधर T आ जाएगा इस केस में। अब इसमें देखो दोनों चीज़ें होंगी, अब T इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। इसको देखो लिखना तो एक और केस बना लो, 2 केस इसके और बना लो, आगे तो कट हो ही जाएगा, बट आपको अभी के लिए नहीं पता लग रहा, तो T एक में इधर बना लो, एक में T इधर बना लो। 1 पर्सन बॉर्न बिटवीन T एंड P, R इज 13 ईयर ओल्डर देन यू,
आर माइनस यू कितना है 13 ईयर। अब देखो आर माइनस यू कितना है 13 ईयर। 13 ईयर का गैप देखो किधर है, 55 में 13 ईयर का है कोई नहीं। 50 और 37 में है देखो, और एक कौन सा 20 और 33 में। इधर भी केस चलेंगे आपके, आगे देख लेंगे। आर देखो कहीं पे भी आ सकता है ना, इधर भी आ सकता है। आर 13 साल ओल्डर है ना, तो इधर भी आएगा। तो फिर वो अभी के लिए इसको होल्ड पे रखो, चलो आगे देखो। एज डिफरेंस ऑफ आर एंड वी इज 17। आर और वी के बीच का डिफरेंस 17 साल का है। एस इज 11 ईयर ओल्डर देन क्यू। एस इज 11 ईयर ओल्डर देन क्यू। एस बड़ा है तो एस माइनस क्यू 11 साल होगा। अब देखो 11 साल वाले भी हैं, वैसे तो ऑप्शन तो बहुत हैं 11 साल वाले भी। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं करना। चलो अब देखो किधर से स्टार्ट करें। आर और यू में कितना है 13। पहले इस केस को ले लेते हैं, ये वाले केस को ही। इस वाले केस में देखो आर एंड यू, ये देखो 50 का होता, देखो आर एक केस में कितना 50 का होता, तो दूसरा वो यू आ जाना था इधर। और आर और वी में कितना है 17 साल का, तो फिर वो वाला नहीं होगा ना। मैंने देखो क्रॉस चेक कर लिया, मैंने एक, मुझे पता है मैंने एक बार इधर आर फिल करके देखा था, मैंने इधर देख लिया आर और यू में 13 है, ये 50 है, तो फिर आपको वो 37, बट आर और वी में 17 भी तो करना था। आर और वी में 17, अच्छा वो उससे छोटा हो सकता है, 17 मीन्स 33। हाँ ठीक है, कंडीशन वैलिड कर रही है वाली। आर मैंने इधर बिठाया, यू देखो आर और यू में कितने का डिफरेंस है, हिट एंड ट्रायल है, देखो पहला केस ही मेरा फिलहाल से लग रहा है बन जाएगा। आर और यू में कितना है 13 साल का, और आर और वी में कितना है 17। आर मतलब 50 का है, तो फिर वो वी मैं इधर बिठा के देख लेता हूँ। एस और क्यू में कितना है 11, ठीक है, फिर तो एस और क्यू देखो, ये तो बाई चांस ही मेरी पहला अटैम्प्ट था वही बन गया, मेरा केस 1 था वही बन गया। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपका पहला केस नहीं आ रहा, फिर आप दूसरा केस करो, बट बन गया तो फिर क्यों टाइम वेस्ट करना। तो इसका आंसर यही बन जाएगा, PRTUVSQ। मैं इसको आगे लिख लेता हूँ, फिर आप देख लेना कि क्या क्वेश्चन पूछें। देखो ये आपका बन गया होगा, फिर आंसर लगाना तो ईजी है, पहला केस ही बन गया मेरा, यही बिल्कुल सारी कंडीशन वैलिड है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज 5 ईयर यंगर देन P। 5 ईयर यंगर देन P, मैं एक बार बना देता हूँ जो हमने ऑर्डर बनाया था। हमने बनाया था PRTUVSQ, ये हमने ऑर्डर बनाया था, और हमने इनकी ईयर भी लिखी थी 55। अभी जो हमने बनाया था पिछली शीट में 50, 46। फिर देखो क्वेश्चन आपने लगाने, क्वेश्चन आप जल्दी लगा सकते हो। 46 के बाद कितना था 37, 33, 31 और 20। बस फिर क्वेश्चन लगा देना जल्दी से। पहला क्वेश्चन है वो अमंग द फॉलोइंग इज 5 ईयर यंगर देन P। 5 ईयर यंगर देन P, P से 5 साल छोटा कौन है R, तो 25 का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। एज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर नंबर डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ, खुद से डिवाइड होते हैं। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, देखो इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, एक 31 हो सकता है और एक 37। U एंड S, U भी है S भी है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोथ A एंड E। वट इज द एज डिफरेंस ऑफ V एंड Q। V और Q का एज का डिफरेंस कितना है 13 साल का, ये 33 का है और ये 20 का है। हाउ मेनी पर्सन आर यंगर देन R। यंगर छोटे कितने, 1 2 3 4 5 5। U वॉज बॉर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। U कौन से ईयर में, U आपको पता है ये वाले 37 वाले में ना, 37 उसकी एज है, तो U कितना आ जाएगा 1984, 1984। तो ये मेरे 5 क्वेश्चन थे। देखो क्वेश्चन करना फिर थोड़ा इजी रहता है जब आपने, आपकी DI थोड़ी इजी बनी हो, बट DI नहीं सॉरी, पजल आपकी थोड़ी आसान बनी हो, बन गई थी, फिर तो क्वेश्चन आप लगा ही लोगे। सारे हमारे सही हैं, बाकी अगला देखिए। देखो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से पजल्स उठा रहे हो। पहले तो चलो मैंने ये उठा ली, और देख लो जो आपको थोड़े इजी लगे, पेपर में आपके सामने है पूरा। 1 से स्टार्टिंग से करना, स्टार्टिंग से कर लो। अभी तो मेरे को सारे सॉल्व करवाने हैं आपको, बट पेपर में आप देख लेना जिसमें आप कंफर्ट रहो। इसलिए कई स्टूडेंट कंफर्ट होते हैं कि मैं, मतलब सिंपली उनका पॉइंट होता है ना कि वो कर लेते हैं, सर्कल वाले कर लेते हैं, कई बोलते हैं मेरे को लाइन वाले कंफर्ट हूँ, तो फिर आप अपने हिसाब से देख लेना। पहले जिसमें कंफर्ट हो उनको ट्राई कर लो, इसलिए हमें क्वेश्चन अटैम्प्ट ज़्यादा करने, मैक्सिमम करने हैं। 35 नहीं हो रहे थे, पर कम से कम 30 का टारगेट तो करो कि 30 तो मेरे हो ही जाएँ,
अब इस क्वेश्चन को देख लो, फ्लोर वाली भी इजी रहती है जनरली, पर इसमें 2 वेरिएबल दिए हैं। 5 पर्सन ए बी सी डी जी लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर्स, दे लाइक डिफरेंट फ्रूट। ठीक है, देखो स्टार्ट कर दिया करो कभी भी ना, थोड़ा सा रफ सा पढ़ लिया, ऐसे केस बना लिया करो। फ्लोर वाले तो और आसान रहते हैं कि क्या होता है कि आगे लाइन प्रोड्यूस कर दी, यहीं पे 2-3 केस उठ जाएंगे, 3 4 यहीं पे मैं 2-3 केस उठा लूँगा, तीसरे की ज़रूरत पड़ी तो तीसरा बना लेंगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। फर्स्ट बोल रहा है सी लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर, 1 फ्लोर गैप बिटवीन सी एंड जी। अब देखो इसके 3 ही केस बनाने, तो तीनों बना लो, अभी बना लो 3। सी लिव्स, देखो आगे चीज़ें कट जाती है बट अभी आपको नहीं पता लग रहा, स्टार्ट ही करना तो स्टार्ट यहीं से कर दो। 3 केस ये तो बन जाएंगे, सी इधर होगा, तीसरे पे होगा या 5वें पे होगा, यही केस होंगे। 1 फ्लोर गैप बिटवीन सी एंड जी, सी और जी में 1 गैप है। अब इधर देखो सी जी कहीं पे भी आ सकता है ना, 5वें में भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, बट इसमें जी इधर आएगा, बट आगे पढ़ लिया करो फिर। 1 फ्लोर गैप बिटवीन सी एंड जी, द वन वो लाइक्स कीवी, देखो वन वो लाइक्स कीवी लिव्स बिलो जी बट नॉट जस्ट बिलो। देखो इससे मेरे को ये कंफर्म हो गया कि जी इधर वाले केस में नहीं आएगा, नीचे में नहीं आएगा जी। क्यों? इसलिए बोला था कि वन हु लाइक्स कीवी लिव्स बिलो जी, मतलब जी आप इधर ले लेते तो कीवी तो आना नहीं था, तो सेकंड केस, 3 केस मैंने बना रहा था, अभी मैंने होल्ड पे रखा था ना जी को, तो जी आपका ऊपर ही आएगा। अब इससे एक स्टेटमेंट क्लियर होगी कि देखो जी से नीचे कौन आएगा, इमीडिएट नीचे नहीं आएगा, बट जी से नीचे कौन आएगा, कीवी, वन हु लाइक्स कीवी, और जी के नीचे बिल्कुल कीवी एकदम नहीं आएगा, ये चीज़ बोला है। बट नॉट जस्ट बिलो, ठीक है। बी लिव्स अबव द वन हु लाइक्स कीवी एंड द जस्ट बिलो। देखो क्लू हैं सारे अपने पास रखोगे, मैं इधर लिखता रहता हूँ, अभी मैं सारे फिल नहीं कर रहा। बी लिव्स अबव द वन हु लाइक्स कीवी, मतलब बी कहीं ना कहीं ऐसे ऊपर ही है, बी मतलब इधर ही आएगा, इसलिए बी लिव्स अबव द वन हु लाइक्स, सॉरी नीचे क्यों बना रहा हूँ मैं, बोले बी लिव्स अबव द वन हु लाइक्स कीवी एंड जस्ट बिलो द वन हु लाइक्स एप्पल। देखो ये स्टेटमेंट थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, मतलब एक एप्पल वाला होगा एंड जस्ट बिलो द वन हु लाइक्स एप्पल, तो बी इधर आएगा और अबव है, मतलब कीवी देखो कहीं ना कहीं ऐसे, मतलब इधर भी आ सकता है बट कीवी इस तरह आएगी स्टेटमेंट ना। पता लग रहा है कहीं ना कहीं कि ये वाले केस ही चलेगा मुझे, तो आगे के लिए आप देख लो कि क्या सिस्टम है। इसलिए जी से नीचे कीवी था, देखो जी से नीचे कीवी इधर बैठा देते तो कहीं आना नहीं था। इस केस को जब आप इस केस को ले रहे हो तो देखो कीवी आप इधर लेते थे, कीवी से ऊपर देखो क्या था, बी आना था, तो इस केस में आएगा नहीं। पर आगे चलो पढ़ लो एक बार। 2 फ्लोर गैप बिटवीन ए एंड वन हु लाइक्स एप्पल, देखो 2 फ्लोर गैप्स हैं ए और एप्पल वाले। देखो एप्पल वाले अब आप कंफर्म हो रहा है कि एप्पल कहीं ना कहीं ऊपर ही जाएगा, 2 फ्लोर्स बिटवीन द ए एंड वन हु लाइक्स एप्पल, डी लिव्स एडसेंट टू द वन हु लाइक्स पीयर। देखो स्टेटमेंट को भी थोड़ा सा बाद में कंसीडर करेंगे। डी नाइदर लाइक्स कीवी नॉर बनाना, ठीक है, डी के बारे में भी दे दिया कि डी ना आपका कीवी लाइक नहीं करता ना ही वो बनाना। देखो सारे क्लू लिखते रहना, कहीं ना कहीं बन जाती है। द वन हु लाइक्स ऑरेंज लिव्स अबव द वन हु लाइक्स बनाना, सॉरी ऑरेंज वाला अबव रह रहा है बनाना के। स्टार्ट करते हैं, देखो सबसे पहले देखो यहीं से स्टार्ट करते हैं, और कुछ नॉट वाले डी लिव एडसेंट वन हु लाइक्स पीयर, ठीक है। अब कहीं ना कहीं इतना तो पता लग रहा है ना, देखो जी से नीचे क्या है, कीवी, मतलब जी से कीवी नीचे एकदम तो है नहीं, ये बोला है। तो इस वाले केस को जब आप बना रहे होते हैं फर्स्ट केस को, तो हमने कीवी इधर ही बनाना था, ठीक है। इस वाले केस में भी बनाओगे तो कीवी को इधर ही बनाएंगे। पहले कीवी से स्टार्ट करते हैं। कीवी से ऊपर कौन है, बी, कीवी से ऊपर कौन है, बी, तो देखो बी पहली बात आप कहीं पे भी फिट कर देते हैं, बट बी से ऊपर एप्पल है, पर इधर आएगा नहीं वो। पहला केस जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें आपके माइंड में आएंगी कि आप इधर बी बना के देखोगे,
बी से एडजेसेंट ऊपर कौन सा था, एप्पल, तो इस वाले केस में इधर एप्पल आ जाना था। एप्पल और ए में 2 का गैप है, 1 2 2 का गैप है, अभी तक बन रही है बात मेरी। ये वाला केस इस तरह बनेगा, तो इधर आपका डी आ जाएगा, इधर डी आ जाएगा पहले केस में। डी लिव्स एडजेसेंट टू द वन हू लाइक्स पियर, तो इसमें पियर आ जाएगा, नाशपाती आपकी। और देखो और कौन सा क्लू रह गया, पर बोल रहे थे कि डी ठीक है, कीवी और बनाना नहीं करता, ये भी ठीक है। ऑरेंज एंड बनाना, इधर ऑरेंज और इधर बनाना। हाँ जी, लग रहा है बात बन गई हो। अब देखो पहले में ही बन गई बात, सारी कंडीशन मेरी फॉलो हो रही है। डी का एप्पल, बी का पियर, जी का ऑरेंज, ए का बनाना, सी का कीवी। ऐसा हो सकता था कि आपका सेकंड और थर्ड केस भी होता है, बट बाई चांस मेरा इसमें भी पहला केस ही वैलिड हो गया। तो इसका फिर ये, इसको नोट कर लो। देखो मैंने सारी कंडीशन फॉलो कर दी कि जी के नीचे कीवी है, जी के नीचे कीवी है, ये वाली कंडीशन भी है। एड्रेस बिल्कुल साथ में तो है नहीं, तो ये वाली कंडीशन भी कर ली मैंने। एप्पल, बी और कीवी, थोड़े से देखो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर ये चीज़ें माइंड में आती हैं। ये वाली कंडीशन, सारी कंडीशन आपकी वैलिड है, तो इसको नोट कर ले लो। फिर जो क्वेश्चन आए फिर वो देख लो कौन से क्वेश्चन थे। मेरे पास जो ऑर्डर आया था डी का आया था, मैंने इस तरह लिख लेता हूँ, डी बी जी ए सी। जो हमने अभी बनाया था इसका क्या था, कीवी, इसका बनाना, ऑरेंज, पियर एंड एप्पल। जी लाइक्स विच फ्रूट, जी कौन सा फ्रूट लाइक कर रहा है, ऑरेंज। फिर तो देखो आंसर ही लगाने। वन वो लाइक्स बनाना लिव्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर, बनाना वाला कौन से में रह रहा है, सेकंड फ्लोर पे। ये फ्लोर थे ना आपके 1 2 3 4 5। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे कौन है, ए, आइदर, ठीक है। इनकरेक्ट बताना है। फिफ्थ फ्लोर पे डी, फिफ्थ फ्लोर पे डी, ये सही है। थर्ड पे ऑरेंज, ये भी सही है। सी कीवी, ये भी सही है। पियर फोर्थ फ्लोर, ये भी सही है। जी बनाना, जी बनाना नहीं, कौन सा आपको बताना था, इनकरेक्ट है, तो ये इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर तो यही हो जाएगा। हाउ मेनी फ्लोर आर देयर बिटवीन द फ्लोर ऑफ बी एंड द वन वो लाइक्स कीवी, बी और कीवी में कितने फ्लोर है, इनके बीच में आप गिनोगे तो 1 2 2 फ्लोर्स आ जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा ये वाला। देखो फिर ये 5 5 के पेयर होते हैं, फिर ये उठाने होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इजी था, पहला केस ही बन गया, और केस भी बनाने नहीं पड़े। आगे देखिए, ब्लड रिलेशन देख लेते हैं। सॉरी। P is son-in-law of L, C is spouse of L and has 2 children, A maternal uncle of T, H brother of this। स्टार्ट कर दो करना। नोटेशन मेरे वही है, मैं आप एक बार रिपीट यहीं पे कर देता हूँ। कोई भी स्पाउस होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे, तो डबल एरो से करेंगे, और मैं प्लस यूज़ करूँगा मेल के लिए और माइनस यूज़ करूँगा फीमेल के लिए। ये नोटेशन बच्चे ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जो इनके ऑफस्प्रिंग होंगे उन्हें हम नीचे बनाएंगे, चाइल्ड हम नीचे बनाएंगे, और उनको सिबलिंग्स को हम सिंगल एरो से जोड़ेंगे। जो भाई बहन होंगे उन्हें हम सिंगल से जोड़ेंगे, सिबलिंग्स को। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहे हैं, देखो P इज सन इन लॉ ऑफ L। P सन इन लॉ, देखो सन इन लॉ कैसे होगा, मतलब इनकी L की बेटी होगी, उसका हस्बैंड होगा कौन, P, तो ये इनका दामाद लगा। P सन इन लॉ ऑफ L। C इज स्पाउस ऑफ L, स्पाउस हस्बैंड। अभी देखो मेरे को इनके सिंबल अभी तक नहीं पता कि प्लस माइनस कौन है, स्पाउस वाला था सिंपली। एंड हैज़ 2 चिल्ड्रन, इनके 2 बच्चे, मतलब ये इनकी एक लड़की है, इनका एक और भाई भी हो सकता है, ये इसकी सिस्टर भी हो सकती है। अभी इसका हमें जेंडर नहीं पता। आगे देखो, ए मैटरनल अंकल ऑफ टी, ए आपका मैटरनल अंकल टी। जो नहीं पता लग रहा हो अलग सा लिख लो। मतलब मैंने ये स्टेटमेंट मैंने भी हिंट पे रखी है कि ए क्या है, मैटरनल अंकल है टी का। चलो यहीं पे लिख लेते हैं। आगे देखो, एच इज द ओनली ब्रदर ऑफ बी एंड टी। एच ओनली ब्रदर है, एच ओनली ब्रदर है किसका, बी और टी का। देखो बी और टी का ओनली ब्रदर है, तो मतलब क्या हुआ, ये दोनों बहनें होंगी इसकी ना, तो इनका एक इकलौता भाई है ना, एच ओनली ब्रदर ऑफ बी एंड टी। सी इज द मदर ऑफ डी,
सी इज द मदर ऑफ डी, ठीक है, सी मदर है डी, हु इज मदर ऑफ बी। अच्छा ये स्टेटमेंट क्लियर होगी, यहीं पे क्लियर हो गया। देखो सी क्या है, मदर है, इसका सिंबल तो आ गया मेरे पास, सी क्या है, मदर है, ये मदर है तो ये इसका हस्बैंड हो गया, ये वाइफ, हस्बैंड वाइफ हो गए। सी इज द मदर ऑफ डी, अब डी देखो कहीं पे बात, वो इज मदर ऑफ बी, वो इज मदर मतलब देखो ये मैरिड थे ना, डी के बारे में बोल रहे हैं ना, डी क्या है, मदर है किसकी, बी की, तो इधर डी आ जाएगा, डी मदर आ जाएगी किसकी, बी की, तो मतलब इनके ये चाइल्ड होंगे सारे, एच बी टी, ये इनके सारे चाइल्ड हैं। इसको प्लस लिख लो, इसको माइनस लिख लो, इसको माइनस। एक स्टेटमेंट और दी थी हमें, ए मैटरनल अंकल, मैटरनल मतलब मदर वाली तरफ से ना, मामा मतलब, तो मामा कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ए आ जाएगा मैटरनल अंकल, तो ये इसकी स्टेटमेंट बन जाएगी। देखो ये बना लोगे फिर क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन आते हैं पेयर में आते हैं, फिर क्वेश्चन करना इजी रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या था, व्हाट इज रिलेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एच, पी क्या लग रहा है, एच का, तो पी तो आपको पता है क्या है, इनका फादर है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द सन ऑफ एल, एल का कौन सन है, एल का सन कौन है, ए। व्हाट इज रिलेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, बी क्या लग रहा है, बी क्या लग रहा है, सी का, तो बी आपको पता है एक जनरेशन छोड़ के है, तो फिर कौन सा है, ग्रैंड डॉटर। फोकस करना है ना, किसको फोकस कर रहे हैं, बोल रहे हैं बी क्या लग रहा है, सी का, बी विद रिस्पेक्ट टू सी, तो बी क्या है आपकी, ग्रैंड डॉटर, तो इसका आंसर आ जाएगा ग्रैंड डॉटर। तो देखो ये थे हमारे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, ये भी आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी देखो मिसलेनियस क्वेश्चन है, उनको भी करना है, ऐसा नहीं कि छोड़ने हैं। अभी चलो पेपर में पढ़, इनको लास्ट के लिए रखा करो, जब लास्ट के 1-2 मिनट रह जाएं तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं, पजल्स नहीं होती। अभी के लिए तो मैं आपको सामने दिख गया, मैं करा देता हूँ। हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड इम्पेरियस, ईच ऑफ देम एज मनी बिटवीन देम इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज। अब देखो सबसे पहले इनका इजी मेथड वही रहता है, आप इनके नंबर्स लिख लिया करो, इनके नंबर्स इन द सेंस आई का नंबर आपको पता होना चाहिए, आई कौन सी पोजीशन पे होता है, 9 पे, एम किस पे है, 13 पे, पी किस पे है, 16 पे, ई किस पे है, 5 पे, आर किस पे है, पी के आर 18 पे, आई किस पे, आपको बस इनकी पोजीशन पता होनी चाहिए, आई 9 पे, ओ किस पे है, 15 पे, यू किस पे है, 21 पे, एस किस पे है, पोजीशन वाइज 19 में। अब देखो पेयर गिनने होते हैं कि कितने पेयर हैं, जल्दी जल्दी गिनने होते हैं। अब 9 से स्टार्ट करो, देखो 9 से जल्दी से गिनती करो, 10, 11, 12, 13, 14, 15, एक पेयर बन गया, तो 9 से 15 एक पेयर बन गया, ऐसे टिक कर लिया करो, या इस तरह लाइनें बनाने की ज़रूरत नहीं है। डिक्शनरी में भी आप देखोगे तो आई के बाद क्या आता है, जे के एल एम एन ओ, तो मतलब एक पेयर होता है डिक्शनरी में भी। पर इस तरह देखो कोई ना कोई स्किप हो जाता है, तो आपने नंबर से स्किप नहीं होता, ये नंबर से एकदम दिख जाता है ना। अब ऐसे इधर 13 है, 13 से आगे जल्दी से देख लो, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, कोई भी नहीं है। ऐसे आपको देखो दोनों तरफ से काउंट करना है, फॉरवर्ड से सारे गिनने हैं। 16 से गिनो, देखो 16 से 17, 18, एक पेयर ये बन गया आपका, 16, 17, 18, एक टिक लगा लो। ऐसा नहीं 18 पे रुक गया, आगे भी जाना है, 19, 20, 21, एक और पेयर बनेगा, इधर से एक और टिक बना लो। 16 से 21 एक और पेयर है। फिर 5 से देखो, 5 से बड़ा नंबर कोई नहीं दिख रहा, 18 से 19, 20, 21, तो एक इधर आ जाएगा, 18 से 21। मेरे को कितने मिल गए, 4 तो अभी मिल चुके हैं, आगे भी देख लो। 9 से देखो, 15 से कुछ नहीं। फिर हमें ना रिवर्स में भी काउंट करने हैं, रिवर्स इन द सेंस काउंट आपने वैसे ही करना है। 19 से इधर 20 होता तो एक पेयर है, 21 कुछ पेयर नहीं है, 21 से देखो कोई 22, 23, 24 कुछ नहीं बन रहा, 15 से 16, 17, 18, 19, 20, 9 से देखो, 9 से 10, 11, 12, 13, एक 9 से 13। ले क्वेश्चन में क्या बोला है, काउंट करो बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो फॉरवर्ड से हमें 1, 2, 3, 4 मिल गए थे, बैकवर्ड से एक और, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5। देखो ये क्वेश्चन में एरर मत करना, कई बार बच्चे क्या होता है कि पेयर रह जाता है गिनना ना, पर थोड़ा रिलैक्स होकर करोगे तो क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो 9th क्वेश्चन भी हमने कर लिया, बाकी और क्वेश्चन देखो। अब ये छोटी छोटी पजल होती हैं अरेंजमेंट्स की, ये भी ईजी रहती हैं। हमने देखो कोशिश वही करनी कि पेयर वाले क्वेश्चन उठाया करो, जहाँ पे आपको दिखे ना 3 या 5 क्वेश्चन है, उसी को करने का फ़ायदा है। अब इस क्वेश्चन को भी कहीं ना कहीं 1 मिनट तो लगा ही है, क्वेश्चन नंबर तो एक ही मिला, बट आप इस क्वेश्चन को बना लोगे तो फिर आपको 3 क्वेश्चन ईजिली हो जाते हैं। तो पेपर में पहले इनको उठाया करो, ये तो लास्ट के लिए रखने होते हैं, एक एक नंबर वाले। इसको देखो 7 पर्सन PQRST आर स्टैंडिंग इन ए रो अकॉर्डिंग टू देयर हाइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट, बड़े से छोटा छोटा। P इज टालर टू K एंड शॉर्टर टू T,
पी बोल रहे हैं कि टॉलर है के से एंड शॉर्टर टू टी। इक्वल नंबर ऑफ पर्सन आर शॉर्टर एंड टॉलर टू क्यू। 2 3 4 5 6 7। इस स्टेटमेंट को समझोगे तो बिल्कुल इजी है। इक्वल नंबर ऑफ पर्सन आर शॉर्टर एंड टॉलर टू क्यू, तो क्यू इधर बीच में आ जाएगा ना, 3 उससे बड़े होंगे 3 उससे छोटे। हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना ना, इधर सबसे हम हाईएस्ट लिखेंगे, जो सबसे हाईएस्ट है इधर हम लिखेंगे हाई, और इधर लिखेंगे सबसे लोएस्ट। अब आगे देखो, आर इज शॉर्टर टू बी एंड टॉलर टू एस। देखो आर बोल रहे हैं शॉर्टर है, छोटा है, आर शॉर्टर टू बी एंड टॉलर टू एस, एस से बड़ा है। दो चीज़ें मेरे को भरनी है अभी। एस इज सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन, बिल्कुल अच्छी स्टेटमेंट दे दी, एस सेकंड शॉर्टेस्ट, तो एस इधर आ जाएगा। द वन हु इज थर्ड टॉलेस्ट, थर्ड टॉलेस्ट कौन है, ये वाला। एंड द वन हु इज थर्ड शॉर्टेस्ट आर दिस, इन की हाइट दे दी, मतलब जो इधर आएगा थर्ड टॉलेस्ट आएगा उसकी हाइट कितनी दे दी आपको, 151 सेंटीमीटर। और जो आपका थर्ड लोएस्ट हाइट से आप गिनोगे तो इसकी दे दी 146। ये भी ठीक है, अभी तक तो सही चल रही है। बी इज जस्ट टॉलर देन पी बट नॉट द टॉलेस्ट अमंग ऑल। बोलने की देखो बी क्या है, जस्ट टॉलर है, बी जस्ट टॉलर देन पी, पी जस्ट टॉलर देन पी। देखो कंसेक्यूटिव यही पोजीशन बची है तीनों वाली, बट बोला कि नॉट टॉलेस्ट अमंग, टॉलेस्ट नहीं तो बी इधर आ जाएगा, पी आपका इधर आ जाएगा। इसलिए बी बोला है ना सबसे टॉलेस्ट नहीं है, तो सबसे टॉलेस्ट तो आएगा नहीं, तो बी और पी इधर आ जाएंगे। अब वरना कर दो बी पी, देखो बी पी तो आ गया, बी के बाद एक आर आता है तो आर इधर ही आएगा। देखो ये वाली कंडीशन भी तो है, आर से पहले आना था ना, आर इधर आना था ना, एस से पहले आना था, इधर आर आ जाना था। अब टी पी क्यू, टी सबसे पहले था, इधर टी आ जाना था और इधर आपका के आ जाना था। फिर ये देखो ये ऑर्डर है इसका, टी बी पी क्यू आर एस क्यू। फिर क्वेश्चन आए होंगे वो इजीली कर सकते हो आप। मैं लिख लेता हूँ टी बी पी क्यू आर एस के, जो हमने ऑर्डर निकाला था। पी हमने निकाला था 151 का और एक हमने आर निकाला था 146 का। वो अमंग द फॉलोइंग इज जस्ट शॉर्टर टू एस, एस से जस्ट शॉर्टर कौन है, के। व्हाट कुड बी द पॉसिबल हाइट ऑफ बी, बी की पॉसिबल हाइट क्या है, बड़ा होगा 151 से ज़्यादा होगा, 151 से ज़्यादा 153। हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन टी एंड आर, टी और आर में कितने पर्सन है, 1 2 3, तो 3 पर्सन है। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखो क्वेश्चन फिर लग जाते हैं, जब आपने अरेंजमेंट बना लिया हो तो क्वेश्चन आपके इजीली हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन था आपका, लाइन वाइज देख लेता ना कौन कौन से हो गए। अब देखो ये वाले क्वेश्चन है, जब वन लाइनर में बोल रहा हूँ, जो एक क्वेश्चन होते हैं सबसे लास्ट में करने हैं। अभी के लिए तो आप कर लो जल्दी से। सबसे पहले आपको बोल रहे हैं कोई नंबर दिया 4 9 1 3 7 5 6 4। बोल रहे हैं इफ ऑल इवन डिजिट्स आर डिक्रीज बाई 2, इवन डिजिट्स ना, थोड़ा अलग पेन से कर देता हूँ। इवन डिजिट्स को आप क्या करें, डिक्रीज बाई 2, 4 इवन, और कौन सा है जल्दी से देख लो ना, 4 6, इनको हमने 2 से कम कर दिया, तो मतलब इधर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 4 और इधर कितना आ जाएगा 2। एंड ऑल ऑड डिजिट्स आर डिक्रीज बाई 1, इसमें एक एक कम किया है, तो इधर 8 आ जाएगा, इधर 0, इधर 2, इधर 6, इधर 4। फिर क्वेश्चन को समझ लेना क्या बोल रहा है। देन हाउ मेनी डिजिट्स विल नॉट रिपीट इन द न्यू नंबर सो फॉर्म्ड आफ्टर द अरेंजमेंट। जो न्यू अरेंजमेंट आपका ये वाला बना है, इसमें बोल रहा है कि हाउ मेनी डिजिट्स विल नॉट रिपीट, कौन सी डिजिट रिपीट नहीं हो रही। अब देखो कितनी नहीं हो रही, अब 2 था, देखो 2 को रिपीट नहीं हो रहा, 2 ऊपर कहीं पे भी नहीं है, 8 भी कहीं नहीं है, 0 भी कहीं नहीं है। आगे देखो एक बार आप 2 काउंट कर चुके हो ना, तो इसको रहने दो। 6 तो रिपीट हो रहा था पहले, 6 पहले रिपीट हो रहा था, 4 भी रिपीट हो रहा है, 4 भी हो रहा है, 2 आप काउंट कर चुके हो। तो क्वेश्चन में ये पूछा था हाउ मेनी डिजिट्स विल नॉट रिपीट इन द न्यू नंबर, तो कौन से नंबर डिजिट्स कौन कौन सी हैं, 280, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3। इंटरेस्टिंग था थोड़ा सा क्वेश्चन ये, इसको दोबारा मत काउंट कर लेना ना। एक बार आपने यही पूछा था कितनी ऐसी डिजिट्स हैं ना, तो 3 ही ऐसी डिजिट्स हैं, 2 8 और 0। ये वाली पजल देख लो 14 to 18 वाली। अब 1-2 पजल्स रह गई हैं और। 7 पर्सन
पी क्यू आर एस टी के एल सिट इन ए लीनियर रो बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। 3 पर्सन फेस नॉर्थ। देखो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं, लास्ट में काम आती हैं। केस लेके चलेंगे, 7 पर्सन बैठाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो ये बोल रहे हैं कि ये ध्यान रखना कि 3 पर्सन फेस नॉर्थ एंड 4 पर्सन, ठीक है। एस सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ के, ठीक है। 1 पर्सन सिट बिटवीन के एंड पी। पहले डेफिनेट देख लो ना, पी हु सिट्स एट वन ऑफ एक्सट्रीम एंड। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा ना यहाँ से, पी के लिए लगा रहे हैं ना, पी हु सिट्स एट एक्सट्रीम एंड। तो पी आपका देखो इस कोने पे भी हो सकता है, इस कोने पे भी हो सकता है। एक पर्सन है के और पी में, ठीक है। अब स्टार्ट हो गया था, हम दोबारा से देख लेते हैं। एस सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ के, एस सिट्स फोर्थ, तो इसमें देखो के राइट में तो के को ऊपर ही दिखाना पड़ेगा। 1 2 3 4 तो एस इधर आएगा। इस केस में के को नीचे देखना पड़ेगा, तो आपका एस लास्ट में आ जाएगा। दोनों केस लेके चलने हैं। आगे देखो, क्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर एंड के फेस अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है जी। अब इस केस में देखो, क्यू सिट सेकंड, आर एंड के फेस अपोजिट डायरेक्शन। आर और के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो इसमें के क्या, के इसमें नॉर्थ देख रहा है, तो आर किस में देख रहा होगा, इस वाले केस में आर साउथ देख रहा होगा। क्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, क्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, तो लेफ्ट इसका आप इधर गिनोगे। ये देखो सारे किधर देख रहे हैं, साउथ देख रहा होगा तो क्यू आपका इधर आ जाएगा। एक केस ऐसे हो जाएगा, इसमें आर ये ऊपर देख रहा होगा तो क्यू इधर आ जाएगा। इन दोनों कंडीशन में आर की पोजीशन मैंने आपको बता दी, बाद में फिल कर लेंगे, देख लो। पढ़ लेते हैं पहले, आगे कुछ और पढ़ लेते हैं। वैसे तो यहाँ पे लग रहा है, आगे पता लग जाएगा। एल सिट्स एडजेसेंट टू आर, मतलब एल और आर इकट्ठे हैं ना, एल और आर इकट्ठे हैं। ऐसे भी हो सकते हैं या ऐसे भी हो सकते हैं। अब देखो आर को तो स्टार्ट कर ही देते हैं। अब इस केस में देखो आर को आप इधर नहीं बिठा सकते ना, इसलिए आर आपका इधर ही आएगा इस केस में। इसलिए आर के आपके इस तरफ है ना, आर इधर बैठ जाएगा इस केस में, आर के इधर क्यू आ जाएगा। पहला केस देखो, आर के इधर क्यू है, आर के साथ एल है, तो इसमें एल इधर आ जाएगा। इस वाले केस में देखो क्या था, आर वैसे ऊपर देख रहा था तो आर इधर आना था। इस केस में आर के इधर क्या, क्यू आना था। आर आपका नॉर्थ में देख रहा था, आर के साथ क्या था, एल। ये भी फिल हो गया, पूरी फिल होगी फिर तो। पी क्यू आर एस टी, टी आपका रह गया था, टी इधर बैठा दो। बन तो पूरी गई, बट आगे जाके पता लगेगा ना कि कौन सी नेगलेक्ट हो रही है। इमीडिएट नेबर ऑफ टी फेस द सेम डायरेक्शन, टी के नेबर सेम डायरेक्शन। अब देखो ये ऊपर देख रहा है, ये भी ऊपर देखेगा, ये नीचे देख रहा है, ये भी नीचे देखेगा। Q एंड L फेस द सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू P, Q और L सेम है बट अपोजिट टू P, सेम डायरेक्शन है। P इसमें ऊपर देख रहा है तो Q और L किधर नीचे देख रहे होंगे, साउथ में। इसमें भी क्या है, Q और L किधर देख रहे होंगे, इसमें Q और L ऊपर देख रहे होंगे। S फेसेस साउथ, S फेसेस साउथ, S फेसेस साउथ। T फेसेस द सेम डायरेक्शन टू S, T की क्या सेम डायरेक्शन है। अब गिन लो, देखो केस तो दोनों, बट एक कंडीशन ये थी ना, 3 पर्सन फेस नॉर्थ, 3 पर्सन थे नॉर्थ में ना, इसमें तो 2 ही पर्सन आ रहे नॉर्थ में। इसमें आ जाएंगे ना, ये वाली कंडीशन हो जाएगी, तो ये वाला आपका डायग्राम बनेगी। इसलिए बोला था कि 3 पर्सन फेसेस नॉर्थ, 3 पर्सन थे नॉर्थ वाले, तो इसका ऑर्डर ये बनेगा SQLR KTP। बस देखो ऑर्डर बन गया, फिर क्वेश्चन में आते हैं, फिर क्वेश्चन ईजिली हो जाते हैं। क्वेश्चन मैं यहीं पे लिख देता हूँ जो बनाया थी हमने ऑर्डर। एस आपका नीचे देख रहा था, क्यू आपका जो हमने डायग्राम बनाई थी, क्यू ऊपर, एल भी ऊपर, आर भी ऊपर, के टी पी दोनों नीचे साउथ में, के टी पी। इसलिए हमें कंडीशन दी थी ना कि 4 पर्सन साउथ देख रहे हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, फिर क्वेश्चन करना तो ईजी है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू के, क्यू की पोजीशन बतानी है
क्यू की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू के। तो के आपको पता है इधर साउथ देख रहा है, तो इसके कौन सा आ जाएगा 1 2 3rd, थर्ड आ जाएगी, थर्ड टू द राइट। हु अमंग द फॉलोइंग सिट एट एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम राइट में कौन है पी। ऐसे नहीं, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना, आपने सिंपली देखना है कि ये आपका लेफ्ट है और ये राइट है। यही क्वेश्चन पूछा है कि राइट पे कौन है, सिंपली ये बोला है। हु अमंग द फॉलोइंग फेस नॉर्थ, नॉर्थ कौन से क्यू एल आर, क्यू एल आर, एल है। 4 एलाइक होगा और लास्ट में पूछा होगा डज नॉट बिलोंग टू डेट ग्रुप। एस और क्यू कंजिक्यूटिव हैं, क्यू एंड के अलग अलग हैं, टी पी कंजिक्यूटिव हैं, एल आर कंजिक्यूटिव हैं, के टी कंजिक्यूटिव। तो कौन से दूर हैं देखो, क्यू और के में क्या है कि एक्चुअल में क्या है कि बीच में 2 पर्सन है और बाकी क्या है कंजिक्यूटिव है। हाउ मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ आर, लेफ्ट ऑफ आर में कितने 1 2 3। तो ये क्वेश्चन थे आपके 5। देखो ये भी हमने कर लिए। एक देखो ये क्वेश्चन रहता है और एक पजल्स रहती है। ये क्या बोल रहा है, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट सेकेंड एट्थ नाइन्थ दिस। इफ मोर देन वन वर्ड इज फॉर्म्ड देन जेड इज द आंसर। देखो इसमें थोड़ी वोकैब स्ट्रांग होनी चाहिए, ये क्वेश्चन थोड़े एरर होने के चांस रहते हैं। अभी के लिए देख लो, सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, थर्ड हमें वो बताना है, वो तो बाद की बात है। पहले आप देखो कौन से वर्ड यूज़ करने हैं, फर्स्ट सिक्स एट्थ एंड 9। फर्स्ट क्या आ जाएगा पी, सिक्स देख लो 2 3 4 5 6, 6 आ जाएगा आपका आर 6 के बाद एट्थ कौन सा ए और 9th, 8th और 9th, ए और टी। देखो पहली चीज बोल रहे हैं कि इससे अपने बताने की कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, उसका थर्ड लेटर बताना है। एक से ज़्यादा बना रहे हैं तो जेड आंसर लगाना है, इफ़ नो वर्ड तो एक्स। देखो वर्ड आपको इस तरह दिए हैं, इनको रीअरेंज आप कर सकते हो। एक वर्ड जो सामने दिख रहा है मुझे पार्ट, PART पार्ट, और एक ट्रैप भी बन रहा है TRAP ट्रैप, 2 तो मेरे को मिल गए हैं। तो ये क्वेश्चन बोला था मोर देन वन वर्ड इज फॉर्म्ड जेड इज आंसर, तो इसका आंसर आप क्या लगा दोगे जेड। अब ये थोड़ा वोकैब क्या मतलब कई बार स्ट्राइक नहीं करता ना बच्चों के, पार्ट और ट्रैप। अभी के लिए तो स्ट्राइक कर गया, इनको थोड़ा लास्ट के लिए रखा करो, इसमें एरर होने के चांस रहते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या पजल्स वगैरह बना लेनी है। इसका आंसर वैसे तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अभी तो मैं आपका पूरा पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, जो जो क्वेश्चन आए मैं सारे करवा रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन को भी देख लो। अब देखो देखने में लेंथी तो रहते हैं बट इसको 1 मिनट तो लग ही जाता है सॉल्व करोगे, तो इनको लास्ट के मिनट के लिए रखा करो, जब लास्ट का टाइम रह गया आपके पास। हेडलाइंस दिया HEADLI। स्टार्टिंग में नहीं करने ये वाले क्वेश्चन, स्टार्टिंग में आपका टाइम वेस्ट करेंगे। अब क्वेश्चन बोल रहे हैं वोवल्स रिप्लेस बाय सक्सीडिंग लेटर, वोवल्स AEIOU, इनको हमने क्या करना है, इनका नेक्स्ट वर्ड करना है। इनका नेक्स्ट वर्ड F, B, I से आगे J, E से आगे F। कॉन्सोनेंट प्रीवियस लेटर, कॉन्सोनेंट का पीछे ये H है, H से पहले आपको पता है H 8 पे तो इधर G आ जाएगा, इससे पहले C आ जाएगा, इससे पहले L से पहले K आ जाएगा, N से पहले M आ जाएगा, PQR R आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, देन दे आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट, देन हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट। देखो अब चीज़ देखो है तो एक ही क्वेश्चन, बट इसको करने को टाइम तो लग ही रहा है। पहले आपने इसके एक किया, फिर इनको अरेंज करो, इनको अरेंज करो। देखो डिक्शनरी के हिसाब से, मतलब अल्फ़ाबेट के हिसाब से, सबसे पहले B आता है, फिर C, फिर F 2 बार है, याद रखना 2 बार F के बाद देख लो G, ये G आ गया। G के बाद आपका नेक्स्ट वर्ड कौन सा आ जाएगा, J, फिर आपका आ जाएगा K, फिर आपका M, फिर R। बोला कितने लेटर हैं, थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, थर्ड फ्रॉम राइट, इनके बीच में कितने हैं, F और K के बीच में ना, कौन से आप गिन लेना जल्दी। F के बाद आपको पता है G आएगा, H आएगा, I आएगा और J आएगा, तो बीच में कितने वर्ड होंगे, 4। पजल से कम नहीं था कुछ भी ये क्वेश्चन, टाइम तो लगेगा पर थोड़ा इसको जल्दी प्रैक्टिस करना और इन क्वेश्चनों को लास्ट में करना। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 4। एक लास्ट पजल्स रह गई है हमारे लिए, बाकी तो हमने लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए। इसको देख लो लास्ट क्वेश्चन को। 6 पर्सन वर बॉर्न इन 3 डिफरेंट मंथ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ऑफ द सेम ईयर ऑन 2 डिफरेंट डेट्स दिस।
इस तरह के क्वेश्चन है, 6 लाइनें बना लो जल्दी से। सितंबर, 2 डेट्स दी ना, 2 बार लिख लो, अक्टूबर, नवंबर। डेट कौन सी दी है हमें? 2 एंड 9, मतलब 2 एंड 19, 2 एंड 19, 2 एंड 19। 2 केस लेके चलेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है, कलर्स के बारे में भी बोला है। मोर देन 4 पर्सन वर बॉर्न आफ्टर ए। ठीक है, 4 से ज़्यादा है, देखो 4 से ज़्यादा तो 5 होंगे, तो पहली स्टेटमेंट तो अच्छी दे दी कि ए तो इधर ही आएगा। 1 2 3 4, 4 से ज़्यादा है ना, तो 5 तो होंगे, तो ए तो आपका नंबर 1 पे रहेगा। मोर देन 4 पर्सन वर बॉर्न आफ्टर ए। 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन द वन वो लाइक्स पिंक कलर एंड ए। 2 पर्सन वर बिटवीन, बिटवीन बोला है ना, तो पिंक वाला किधर आ जाएगा? 1 2 छोड़ के इधर आ जाएगा। अभी तो एक ही केस चलाओ, ज़बरदस्ती 2 क्यों करने। डी लाइक्स ब्लू कलर एंड बॉर्न इन द मंथ विच हैज़ इवन नंबर ऑफ डेज। ठीक है, इवन नंबर ऑफ डेज आपको वैसे तो सितंबर में भी इवन नंबर ऑफ डेज होते हैं 30, और नवंबर में भी 30 ही होते हैं, अक्टूबर होता है 31 का। डी हमें ब्लू करता है, ये तो स्टेटमेंट ठीक है। और एक स्टेटमेंट देखो और दी है, इससे आगे थोड़ा सा आगे पढ़ लिया करो, बनाने को केस बना के चल पड़ो, पर इतने सारे केस से पहले नेक्स्ट लाइन पे थोड़ी सी नज़र मार लिया करो। डी ब्लू करता है, ये तो मेरे को दे दिया कि डी का कलर दे दिया ब्लू, बट एक और स्टेटमेंट भी तो दी है, 30 वाला भी दे दिया, सितंबर में भी आ सकता है नवंबर में, बट एक स्टेटमेंट और दी है, डी इज़ ओल्डर देन एटलीस्ट 2 पर्सन। देखो 2 पर्सन से तो वो ओल्डर है, तो इधर आप डी नहीं ले सकते, इधर आप डी नहीं ले सकते, इसलिए वो 2 बंदों से ओल्डर है। इधर डी नहीं ले सकते, तो फिर आपको डी इधर ही लेना पड़ेगा। ओल्डर बोला है ना, सॉरी, अच्छा इस केस को ध्यान देखो, ओल्डर बोला है ना कि वो ओल्डर है, बड़ा है, तो मतलब डी आपका इन दोनों केसों में नहीं आएगा। ठीक है, डी बोला था कि अब वो क्या सॉरी ओल्डर बोला था ना, मतलब वो बड़ा है ना, बड़ा है तो इन द सेंस कि वो इन में नहीं आएगा, तो डी आपका इसी केस में आएगा। ए के बाद आप सिंपली डी इधर ही बनाओगे, और कोई केस बच ही नहीं रहा। ये स्टेटमेंट समझ लेना। ले देखो सितंबर में था ना, सितंबर या नवंबर में आना था, नवंबर में बनाते तो फिर वो एक ही बंदे से ओल्डर होना था। अब 2 नवंबर को बनाते डी को, तो फिर वो एक ही बंदे से बड़ा होना था 19 नवंबर वाले से, तो इन 2 में वो नहीं आना था, इसलिए बोला था कि वो एटलीस्ट 2 पर्सन से वो है। बस देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा इसको आप समझ गए, फिर क्वेश्चन शायद हो जाएगा आगे। मोर देन 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन द सी, बिटवीन डी एंड सी हु डज नॉट लाइक पिंक। ठीक है, पहले देखो डी को ब्लू करता है, ये तो कर लो। बोल रहे हैं कि 2 से ज़्यादा पर्सन कर रहे हैं डी और सी में, और सी पिंक नहीं करता। 2 से ज़्यादा, देखो पहली बात 2 नहीं कर रहा, तो सी तो आपके इधर ही आ जाएगा। 2 से ज़्यादा मतलब 3 तो होंगे ही, तो सी आ जाएगा, और सी पिंक, सी तो वैसे ही पिंक नहीं आ रहा मेरा। एफ लाइक्स ग्रीन कलर एंड बॉर्न ऑन इवन नंबर ऑफ डेट। इवन, इसको भी लिख लेना एफ आपका ग्रीन करता है, एफ लाइक्स ग्रीन कलर एंड बॉर्न ऑन इवन नंबर डेट। इवन नंबर मतलब वो 2 को भी हो सकता है, अक्टूबर को, या 2 नवंबर को भी। द नंबर ऑफ पर्सन ओल्डर देन एफ इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन यंगर देन बी। ठीक है, द नंबर ऑफ, ये स्टेटमेंट देखो, द नंबर ऑफ पर्सन ओल्डर देन एफ इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन यंगर देन बी। ओल्डर देन एफ मतलब एफ से ओल्डर, देखो एफ से ओल्डर 2 इधर बना लो, एफ से ओल्डर 2 होंगे तो इधर बी आ जाएगा, इधर बी आ जाएगा, तो एफ को इधर बना दो। सिंपल है, देखो एफ से ओल्डर कितने 2 हो जाएंगे, और बी से यंगर कितने हो जाएंगे, बी इधर आ जाएगा आपका, यंगर देन बी। एफ इज सेम, ठीक है। एफ ग्रीन कलर करता है, इसको ग्रीन लिख लो। 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन द वन वू लाइक्स येलो कलर एंड ई हु डज नॉट लाइक पिंक कलर। ई पिंक कलर नहीं लाइक करता, ई तो मेरा वैसे ही नहीं पिंक कलर करता, तो ई तो मेरा वैसे ही इधर आएगा। और इनके बीच में कितने 3 पर्सन है, तो येलो आपका सबसे अबव आ जाएगा, येलो। एक ही केस बन गया। द वन वो लाइक्स वाइट कलर इज जस्ट यंगर देन वन वो लाइक्स ब्लैक कलर। जस्ट यंगर, यंगर मतलब छोटा है, तो इधर वाइट आ जाएगा आपका, और लास्ट में आपका ब्लैक आ जाएगा।
तो ये पजल्स थी आपकी, देखो ये आपने बना ली, फिर क्वेश्चन आपके लग जाते हैं ADB BEC। क्वेश्चन भी देख लो जल्दी से। AD जो हमने ऑर्डर बनाया था अभी, FBEC। ये आपके थे कलर कौन से थे, येलो जो हमने निकाले अभी, येलो, ब्लू, ग्रीन, चेक कर लेना, ब्लू, ग्रीन, पिंक, ब्लैक, वाइट। देखो ये आपके सामने लिखे होंगे, फिर आपने क्या जल्दी से आंसर ही लगाने। वो अमंग द फॉलोइंग लाइक्स ब्लैक कलर, ब्लैक कौन सा है, E। हाउ मेनी पर्सन आर यंगर देन F, यंगर देन F से देखो यंगर कितने हैं, यंगर होता है देखो छोटे कितने हैं, तो ये तो इससे बड़े हैं, तो छोटे कितने हैं, 1 2 3 पर्सन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन इज ट्रू अबाउट बी के बारे में क्या ट्रू है वो देखना आपने। B 19 अक्टूबर, मैंने डेट नहीं लिखी, डेट देख लेना। B 19 अक्टूबर पहला ही सही है, देखो B आपका 19 अक्टूबर सही है। A लाइक्स विच ऑफ द फॉलोइंग कलर, A का कौन सा कलर है, A का येलो है। और लास्ट में क्या था, ट्रू अबाउट C के बारे में क्या ट्रू है, F इज जस्ट ओल्डर देन C, नहीं, C वॉज बॉर्न इन अक्टूबर। देख लेना ये चीज़ें आपके सामने लिखी होंगी। C इज यंगर देन एटलीस्ट 3 पर्सन, 3, हाँ वो तो 3 क्या ज़्यादा बंदों से यंगर है, 5 बंदों से यंगर, तो इसका ये सही हो जाएगा, C इज यंगर देन एटलीस्ट 3 पर्सन। देखो ये पजल आपकी बनी होगी, क्वेश्चन मैंने आपको एक बार बता दिया, पर क्वेश्चन आप इजीली लगा सकते हो। क्वेश्चन लगाना कोई बड़ा टास्क नहीं है, बस आपके सामने पजल सही बनी होनी चाहिए। तो आज की क्लास में हमने पूरा ही पेपर डिस्कस कर लिया, 35 के 35 क्वेश्चन। बाकी जो आने वाले वीडियोस हैं जिसमें मेरे पास 3 पेपर पड़े हैं मेमोरी बेस के, आज हमने रीजनिंग डिस्कस की, 1-2 दिन में हम क्वांट्स भी डिस्कस कर लेंगे, 3 पेपर, फिर आपको थोड़ा लेआउट मिल जाएगा कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर आपको थोड़ा प्रिपरेशन में बूस्टअप मिलेगा कि अच्छा मेरे को किस हिसाब से करना है, कि पहले पजल्स करनी है या पहले कोडिंग डिकोडिंग करनी है, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।